रहीम। मेरा नाम जावेद अली है। मैं सिंध खैरपुर से आया हूँ यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं पहले आया था तो इधर जब भी मैंने ज़ियारतें की तो इधर जो इबादत होती हैं उनमें से बहुत मुझे सुकून आया इधर इबादत करने में। और अभी भी मैं इस इश्क में आया हूँ ताकि मेरी ज़ियारत मार्फत वाली ज़ियारत हो जाए और इधर जो इबादत हैं वो अच्छे तरीके से हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो भी मैंने सफ़र किया अभी हमने उनमें से कोई भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। हम सफ़र इश्क में चले हैं और इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह खुदावंद मुताल हमारी ज़ियारत को कबूल करेगा और हम दूसरे मोमिनीन को भी ये बताना चाहते हैं कि ये ज़ियारत वो ज़ियारत है जो मुक़द्दस ज़ियारत है, जिसका बहुत फ़जीलत है ज़ियारत की। और ये इधर आके इबादत करें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की फ़जीलत को दरक करें। इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की बहुत फ़जीलत है। जैसे मौला का ज़ायर जब भी इधर ज़मीन करबला पे कदम रखता है तो उन ज़ायर को खुदावंद मुताल एक कदम के एवज़ हज़ार हा नेकी अता करता है और खुदावंद मुताल उन ज़ायर को हज़ार दर्जात बुलंद कर देता है और उनके नाम आमाल में हज़ार हा नेकियां लिख देता है। हम जब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस करते हैं तो हमें एक इश्क होता है, एक दिल में वलवला इश्क होता है कि इमाम की ज़ियारत भी करें। जब भी हम मजलिस करते हैं या नोहा पढ़ते हैं तो हमारे दिल में एक वलवला होता है कि हम भी इमाम की ज़ियारत करें, हम भी इमाम के सामने जाके गिरिया करें, इमाम की ज़ियारत करें। जब भी हम मजलिस या नोहा करते हैं तो हमको एक जज्बा होता है कि इमाम की जाके ज़ियारत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी इधर सफ़र इश्क पे आता है, ज़ियारत पे आता है तो उनको उनकी दिल को सुकून मिलता है। और काफ़ी हमने देखे हैं ज़ायर जो इधर ज़ियारत करके जब वापस जाते हैं तो जब वो नमाज नहीं पढ़ते, जब ज़ियारत से वापस आते हैं तो वो नमाजी बन जाते हैं। जब भी कोई ज़ियारत पे आता है वो जब वापस आता है तो उनके रहनी करनी उनकी तमाम जो काम होते हैं वो तब्दील होते हैं। ये सफ़र इश्क की फ़जीलत है और उसकी एक बरकत है। तमाम लोग हमने ऐसे देखे जो नमाज नहीं पहले पढ़ते थे, जब ज़ियारत करके वापस आते हैं तो वो नमाज भी पढ़ते हैं और तमाम वाजिबात को अदा कर देते हैं। जो भी ज़ायर हो उनको चाहिए कि जब भी ज़ियारत करे तो मार्फत वाली ज़ियारत करे और उनको ऐसा होना चाहिए कि लोग जब भी उनको देखें तो उन पर उंगली ना उठाएं, उन पर उंगली उठाएं तो वो ऐसे कहें कि ये ज़ायर इमाम हुसैन है। यानी उनसे ऐसे काम ना होने चाहिए जो उनकी खुदा की नाफरमानी में शामिल हों। वो ज़ायर जब भी ज़ियारत करके जाए तो अपने को तब्दील कर दे, अपने को चेंज कर ले। जब भी हम सफ़र इश्क पे चलते हैं, जब भी ज़ियारत के लिए चलते हैं तो हम हर वक्त हर घड़ी में यही तसव्वुर करते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़ियारत करनी है और हम दूसरे काम छोड़ देते हैं। जो भी हम जब भी तैयारी करते हैं इमाम की ज़ियारत के लिए तो हमारे जज्बात उभर आते हैं।
जो भी ऐसे शख्स हैं जिनके पास पैसा भी है, गाड़ी भी है, तमाम चीज़ें हैं, वो इधर नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये है कि वो दुआएं करें और इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करें ताकि इस सफ़र इश्क में शामिल हो जाएं और जो इन ज़ियारात की फ़जीलत है उनमें शामिल हो जाएं। हम जब इधर से जाते हैं तो हम के जाने का जो है वो अलविदाई बहुत मुश्किल होती है, कहते हैं कि अब हम इधर ही रहें, लेकिन जब जाते हैं तो जब भी हम मजलिस वगैरह गिरिया करते हैं या अज़ादारी करते हैं तो बहुत करबला याद आती है। जब भी हम नमाज़ पढ़ते हैं तो बार बार दुआ करते हैं, मौला बार बार हमें नसीब फरमा, ज़ियारत बार बार नसीब फरमा, और हम बहुत करबला को याद करते हैं। उधर जब भी मजालिस करते हैं या नोहा वगैरह तो फिर हम बहुत याद करते हैं करबला को। हम जो तवस्सुल करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं, जब भी आते हैं तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं कि मौला हमें बार बार ज़ियारत नसीब फरमा, और मौला जब क़यामत आए तो आप हमारी शफ़ाअत करें। जब 10 मुहर्रम का दिन आता है तो हम जब ज़ुहरैन का टाइम आता है बहुत हम इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत को हम दरक करते हैं, इमाम की शहादत को याद करते हैं। उस वक्त बहुत हम गिरिया करते हैं और हम बहुत इमाम को पुरसा देते हैं जब ज़ुहरैन का वक्त होता है। हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए बहुत दुआएं करते हैं और हम ये चाहते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम के सिपाहियों में से हो जाएं। इसके लिए हमें बहुत तैयारी की ज़रूरत है। जब भी हम हर नमाज में हम दुआ करते हैं कि इमाम का ज़ुहूर हो जाए, इसलिए हम और हमारे घर में जो है वो गाने बजाने ये वगैरह जो भी काम हो, गलत काम हो, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। इमाम की तैयारी के लिए, इमाम अलैहिस्सलाम की तैयारी के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं और हम इंतज़ार में होते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम जब ज़ुहूर करें तो इमाम के हम साथ हों। हम अपनी औलाद को जो इमाम अलैहिस्सलाम की मार्फत बताते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को कैसे बचाया, इमाम अलैहिस्सलाम की कितनी कुर्बानियाँ हैं, इमाम अलैहिस्सलाम ने कितनी कुर्बानी दी इस्लाम की खातिर, और ये तमाम इस्लाम के वाजिबात को इमाम अलैहिस्सलाम ने किस तरह बचाया, नमाज को किस तरह इमाम अलैहिस्सलाम ने इबादत की, ये तमाम चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, उनकी मार्फत बताते हैं, उनकी फ़जीलत बताते हैं ताकि हमारे बच्चे भी तरबियत याफ्ता हो जाएं। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ इस टीवी के ज़रिए कि जो भी मोमिनीन हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आएँ और इन ज़ियारत की फ़जीलत में से जो भी फ़जीलतें हैं उनमें शामिल हो जाएं, और तमाम जो अपनी औलाद हैं उनको तरबियत दें ताकि वो अहल बैत अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल करे और अपने इमाम अलैहिस्सलाम और अपने रहबरों की तरफ राग़िब हो जाए। ये है मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि तमाम मोमिनीन ज़ियारत को आएँ और सफ़र इश्क पे आएँ ताकि इन नेमात से फ़ायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
दोस्तों, अजीज़ों मोहतरमों, मैं पहले एक मेट्रिकुलेट सिपाही भर्ती हुआ था पुलिस में, कांस्टेबल। तो मैं वहाँ पढ़ कर मैं पॉलिटिक्स में भी मैंने एमए किया और इकोनॉमिक्स में भी एमए किया। फिर मैं लॉयर किया। फिर उसके बाद मैंने जनाब पीएचडी की बनी हाशिम बनी उमैया पर एक बहुत बड़ी किताब लिखी। इमाम हुसैन की शहीद होने की जगह है, यहाँ इमाम हुसैन को शहीद किया गया। यहाँ इसके पूरे लश्कर को और बीवियों को, सबको यहाँ बहुत तकलीफ़ दी गई और उनके चाहने वालों को शहीद किया गया, घोड़ों के टापों के नीचे लेकर आए। मगर मकसद ये है, अगर कोई स्कॉलर है, काम अगर इल्म रखने वाला है, तो इमाम हुसैन ने यजीद को ठुकरा दिया, हमारे को दरस दिया कि आप भी हमारे तरह आप मर्द बने, ऐसे लोगों के सामने मत झुको जो आपकी तमन्ना न पूरी कर सके। और जैसे मैं नहीं झुका तो आप मेरे तरफ आओ, मैं राह की तरह बेटे लेकर दूंगा आपको सब कुछ। आप वो चीज़ें हमारे को यहाँ लेकर आती है, वही ताकत वही है जो इमाम हुसैन हमारे को यहाँ लेकर आता है। हमारे को वो काम जो आले रसूल के साथ से मिलाता है, तो वो ऐन अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फरमान जारी होता है और कुरान के हुक्म के मुताबिक होता है। और आले रसूल जो है, अल्लाह ताला का दीन को कायम करने वाले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आले औलाद को और इमाम हुसैन को शहीद करवा दिया। तो वो चीज़ें खींच कर हमारे को यहाँ ले आती है। तो हमें आले रसूल के साथ मोहब्बत इसलिए है कि वो सच पर मुबनी है और जिस पर कुरान उतरा हुआ है और जिसको अल्लाह ताला ने अपने अरसे अजीम पर बुलाया, अपने साथ गुफ्तगू की, वो सच्चा दीन है। और वो दीन ही अच्छा है जिससे हमारे को खुशबुएँ और मोहब्बतें मिलें और बुग़्ज़ और कीना अदावतें ख़त्म करें। इमाम हुसैन के सफ़र के लिए हमारे को जब भी तैयारी होती है तो हमारे को इमाम हुसैन के तरफ से खुशबू आती है। ज़हनी तरह से हमारा ज़हन जो है वो उस तरफ माइल हो जाता है। हम न गर्मी को देखते हैं न सर्दी को देखते हैं, हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में खींचे चले आते हैं। बॉर्डरों पर, शहरों में दिक्कत तकलीफ़ होने के बावजूद भी हम महसूस नहीं करते। हम कहते हैं कि हम जन्नत पर जा रहे हैं, जन्नत के दरवाज़े पर जा रहे हैं और उसके तरफ जा रहे हैं। हमारे कोई किसी कपड़े लट्टे की ज़रूरत नहीं होती है, न खाने पीने की। हम सिर्फ इमाम हुसैन की मोहब्बत में, उसके आल औलाद की मोहब्बत में हम सीधे खींचे चले आते हैं और सीधा करबला हम गर्मी सर्दी में यहाँ पहुँच जाते हैं। हमारे को इमाम हुसैन ने दर्स दिया और खुदा ने दर्स दिया कि हम इमाम हुसैन के दरवाज़े पर आए, जिसका नाम लेने से दिल ठंडी और दिमाग ताज़ा हो जाता है। और हर साल हम चले आते हैं, हमारे को कोई तकलीफ़ नहीं है। अरबैन में लाखों हाज खाना काबा की तरफ जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट जो है वो पाबंद रखती है कि इतने लाख आदमी आएँ। अरबैन में इमाम हुसैन के दरवाज़े पर जो आते हैं वो करोड़ों के हिसाब से आते हैं और उसका खाना पीना वो होता है कि जैसे बादशाहों का, सरदारों का होता है, नवाबों का जैसा होता है। और रिहाइश और उसका इस्तकबाल ऐसा किया जाता है जैसे शहनशाह का होता है, बादशाह का होता है। तो अदना का अदना फ़कीर भी यहाँ आता है अरबैन में, तो उसका वो इस्तकबाल किया जाता है कि वो बादशाहों जैसा वो इस्तकबाल कभी किसी का नहीं होता। और इमाम हुसैन के अरबैन में इमाम हुसैन के तरफ आने से वो फ़ायदा होता है कि वो तकलीफ़ भी महसूस नहीं, कि खेमे में भी रहता है, रोड पे भी पड़ा रहता है, मगर इमाम हुसैन की तरफ से और अरबैन में वो लुत्फ़ आता है कि हम कहते हैं कि हमारा भी कोई रहबर हादी है जो हमारे को इतनी खलकत को यहाँ खींच कर ले आता है। मैं उन भाइयों को जो मोमिन हैं, सच्चे मोमिन हैं, अगर इमाम हुसैन की फजीलत को नहीं जानते हुए भी अगर वो पैसों को प्यारा समझते हैं, वो इमाम हुसैन का
मानने वाला मैं तो नहीं समझता। इतनी दौलत होते हुए भी वो न आए तो बदनसीब हैं। एक ईसाई को 7 लड़के लेकर देता है और अपने बेटे को नहर माना शहीद होकर देखकर भी खुश होता है कि मैं अल्लाह ताला आपके हजूर में और भी कोई काम रह गया है तो मुझे बताओ, वो भी कर दूं। तो अगर इस मोमिनों के पास पैसा है, नहीं आते तो बदनसीब है। अगर गरीब इनसे पहले पहुंच जाता है वो नसीब वाला है। हमारे तरह हमारे काम तो इमाम हुसैन ने बड़े बड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन की फजीलत को समझना और उसकी तारीफ़ करना तो वो समझेगा जो उसके दरवाजे पर आएगा, जो साइल बनकर आएगा, मगर वडेरा सडेरा यहीं नहीं आएगा। इमाम हुसैन के रोज़े पर जब भी यहाँ से हम वापसी करते हैं तो बहुत हमारे को एक दिली तकलीफ़ और ज़हनी खौफत होती है कि हम अपने रहबर को इमाम हुसैन को छोड़कर जा रहे हैं और हम भी इसकी तरह अगर होते, इसके लश्कर में शहीद होना चाहते तो हमारे को इमाम हुसैन को छोड़ना नहीं पड़ता। हमारी दिल कहती है कि हम सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन के यहाँ दरवाज़े पर खिदमत करते रहें, और हम जाते हैं तो हमारे दिन जो है ना वो तकलीफ़ दह अमल होता है और दिल से हम रोते हैं, अलविदा कहते हैं। जैसे कहते हैं कि इमाम हम आज तो जा रहे हैं, मगर हमें दुआ देना कि हम आपके दरवाज़े पर दूसरी बार भी आ जाएं। फिर हम गांव में पहुंचते हैं तो वहाँ हम यही तारीफ़ करते रहते हैं कि हम करबला मौला जाए, करबला मौला जाए। फिर अगले साल जब हम करबला मौला पहुँचते तो इमाम हुसैन के ज़री पर आकर रोते हैं कि इमाम आपने तो देर कर दी, बुलाया ही नहीं, हम पहुँच गए। तो इमाम हुसैन के छोड़ने से हमारे को बड़ी तकलीफ़ होती है। इसी ज़मीन को छोड़ने से और इस ज़मीन को छोड़ने से हमारे अहल अयाल को जब भी हम जाते हैं अपने गाँव में, अपने घरों में, तो हम यही साल भर बात इमाम हुसैन की करते हैं कि देखो करबला में क्या हुआ। इमाम हुसैन के पास जाते हैं तो कितनी हमारी इज़्ज़त और फजीलत, हमारा काम कितने होते हैं। तो हमारे को ये छोड़ना बड़ा दुख की बात है कि इमाम हुसैन को हम छोड़ कर जाते हैं। हमारे को वो बहुत बड़ी शख्सियत इमाम हुसैन, उसके बाद हज़रत गाज़ी अब्बास अबुल फज़ल बाबुल हवाइज, एनी अदर रिलेटिव ऑफ हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत इमाम हुसैन के पास हम आते हैं, रसूल के नवासे के पास आते हैं, तो वो हमारे को बहुत बड़ी फजीलत बख्शते हैं। हम आते हैं और इतनी बड़ी शख्सियत की वजह से तो हम ज़िंदा हैं। और ये बड़ी शख्सियत जो है तो करबला के मैदान में गाज़ी जैसा मर्द मुजाहिद जिसने अपनी बाजू कटवा दिए, हुर जैसा वो आ गया वहाँ। इमाम हुसैन ने कहा कि ए हुर, तुम्हारी माँ ने जो नाम रखा वो हुर, इस दुनिया में भी आज़ाद तो उस दुनिया में भी आज़ाद। तो उसके बाद इससे बड़ी बड़ी शख्सियत है जो करबला में हमारे ज़मीन पर हैं। 10 मुहर्रम की बात करना है तो इमाम हुसैन का पूरा कुंबा शहीद हो गया, आग लगाई गई और छोटे बच्चे को दुश्मन हम नहर किया गया, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। तो हमारे को ये बात बड़ा दुख पहुंचाती है हमारे दिल को, और हम चाहते हैं कि ये वाक़या बहुत ख़तरनाक, और ये रसूल के साथ बड़ा दुश्मन ये लोग थे, जिसने बोला कि हुसैन मेरे से है, मैं हुसैन से हूँ, और जिसने रसूल हुसैन को दुख दिया तो उसने मेरे को दुख दिया, मेरे को दुख दिया तो उसने अल्लाह ताला को दुख दिया। हमारे को तो तकलीफ़ यही है। और वो लोग जिंदा मरे जो हुसैन को शहीद किया और उसके आल को तकलीफ़ दी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ऐनी सो हमारी औलाद जो है वो जब मुझे इमाम रज़ा ने ऑफिसर बनाया तो यहाँ बैंट था इमाम हुसैन के रोज़े पर।
तो मैंने उसी वक्त ही मैंने बैंक में गया और अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपया लिया और मैं अपनी फैमिली को और बच्चों को सबको इमाम की रज़ा के रोज़ी के ज़रिए का मौसमा कुंभ का सबका तवाफ़ कराया और पाकीज़ा रोटी खिलाई, कोई रिश्वत में नहीं मिलाई। और वो मेरे बेटे जो है ना, वो मेरी बीवी जो है ना, वो जाहिल पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी वो 10वीं मुहर्रम 9वीं मुहर्रम को और वहाँ से लेकर दूध का सबील चलाती है। और मेरे बेटे वो पहली मुहर्रम से लेकर आखिरी 10वीं मुहर्रम तक 11वीं मुहर्रम तक वो जट से जुलूस और मजलसों में होते शुमार होते हैं। और हम अपने घर जाकर इमाम गांव में मजलिस फिर बर्पा करते हैं, जहाँ चारों तरफ से बड़ी मुसीबत है। अब मैं क्या बोलूँ, मुसीबत, व्हाट इज़ मोटिव हम बात नहीं कर सकते, मगर हम वहाँ बड़े बड़े उलमाओं को इमाम हुसैन के नाम को उजागर कर देते हैं। इमाम हुसैन जिंदाबाद। हमारे बेटे जो है कभी वो ऐसी इमाम हुसैन के नाम पर जान दे देंगे, मगर गुस्ताखी चारों तरफ चार मेरे बेटे हैं और एक बेटी आई हुई है यहाँ, मगर वो कभी माना अपने गुस्ताखी से उलमाओं और बुज़ुर्गों की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैं एक अर्ज़ करूँगा, मैं एक गरीब अदना मौला हुसैन का सिपाही हूँ और मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आप सब मोमिनों को कि आप इस हस्ती पर आएँ और इसकी ज़ियारत करें, इस मज़लूम के दरवाज़े पर आएँ, इसकी मज़लूमियत को देखें। और इस मज़लूमियत के लिए किसी आलिम को, अगर आपको इल्म नहीं है तो किसी आलिम को बुलाकर मजलिस बर्पा करें इमाम हुसैन की, तो आपको सारा इल्म हो जाएगा। और यही मोहब्बत है इमाम हुसैन की, जिसने वफ़ा की, जो खुदा के दरबार में दीन की तालियत के लिए कबूलियत करवा दी और अपने सारे बातों को ख़त्म कर दिया। मैं दोस्तों आपको यही कहूँगा कि इमाम हुसैन के दरवाज़े पर आओ और सच्चों में से हो जाओ, झूठ नहीं बोलो।